बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। आज एक और हल्के की धांधली आपके सामने एक्सपोज करने जा रहे हैं। तेल का खेज इंकशाफात और सबूत आपके सामने लेकर आए हैं। बात करेंगे आज उस हल्के की कि जिस हल्के के एक उम्मीदवार ने 2018 के इलेक्शन में एक गैर जमहूरी कुव्वत को जनाब फ़ोन किया और फ़ोन करके क्या कहा। वो कॉल बड़ी मशहूर हुई थी, आप नाजरीन जानते हैं कि जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। और उसके बाद जनाब वो शख्स जब सुबह सोकर उठा तो वो इलेक्शन जीता हुआ था। आज उसी हल्के की दोबारा हम बात करने जा रहे हैं। हल्का नंबर NA71 NA71 सियालकोट। जी हाँ जनाब, यहाँ पर जो साफ और शफाफ इंतखाबात के जनाब जो दावे हैं जनाब आज उनकी हम कल ही खोलने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर जनाब फॉर्म 45 जो जारी किए हैं उससे उनकी जो शफाफियत का जो एक गुब्बारा था उससे हवा निकल गई है कि जनाब बड़े साफ और शफाफ इंतखाबात हमने करवाए हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। आज हम आपके सामने फोटोज के साथ तफसीलात आपको बताने जा रहे हैं और ये तफसीलात जान के आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस तरीके से अवाम के मैंडेट को पैरों तले बूटों तले रौंदा जाता है? क्या इस तरीके से अवाम के जो वोट हैं उनमें जालसाजी की जाती है, उनमें फ्रॉड किया जाता है? तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। कौमी असम्बली का हल्का NA71 सियालकोट, जहां से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक सिनफे आहन जनाब मैदान में उतरी थी। रेहाना डार साहिबा उस्मान डार और उमर डार की वालदा हैं और उनके मुकाबले में बदनाम ज़माना सियालकोटिया जनाब ये ख्वाजा आसिफ, ये इनके मद्दे मुकाबिल था। आपके सामने जो हम तफसीलात रख रहे हैं ये ओरिजिनल फॉर्म 45 जो 8 फरवरी के इंतखाबात वाले दिन तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से जारी हुए और सिर्फ PTI नहीं बल्कि बाकी जो नून लीग के अलावा ख्वाजा आसिफ के अलावा बाकी जो उम्मीदवार हैं वहां से उस हल्के के, उनके पास भी वही फॉर्म 45 मौजूद हैं। आज वो फॉर्म 45 और उनके मद्दे मुकाबिल हैं जनाब फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं। और ये धांधली करने वाले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें खुद मुलव्विस है और उसके सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान धांधली में मुलव्विस है। बुरे तरीके से जनाब बेनकाब हुए हैं, फॉर्म 45 जारी करके अपनी ही वेबसाइट के ऊपर अपने पांव पर जनाब कुल्हाड़ी मारी है इन्होंने। और धांधली भी इस भोंडे तरीके से, इस ब्लेटेंट तरीके से की है कि जनाब धांधली खुद भी शर्मा जाए कि ये हो क्या रहा है। फॉर्म 45 जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जब 99% नताइज आ चुके थे जनाब, उसमें रेहाना इम्तियाज डार 1,31,615 वोट लेकर जनाब भारी लीड के साथ, भारी मार्जिन के साथ जनाब ये इलेक्शन जीत चुकी थी, ये सीट जीत चुकी थी। और उनके मद्दे मुकाबिल ख्वाजा आसिफ 82,615 वोटों पर बराजमान थे, यानी 82,615 वोट्स, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल रेहाना डार 1,31,615 वोट्स। लेकिन रात को वही मिडनाइट वोटिंग क्लब जनाब एक्टिव हुआ, नताइज धड़ाधड़ बदलना शुरू हुए। पहले नताइज जो आ रहे थे जिसमें भारी अक्सरियत के साथ लीड ले रही थी रेहाना इम्तियाज डार, वो नताइज आना बंद हुए और फिर जो है वो असल गेम डलना शुरू हुई और वहां पर ये मिडनाइट वोटिंग क्लब ने जनाब वो तमाम नताइज बदलना शुरू कर दिए। और सुबह जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 45 जारी किया अपनी वेबसाइट के ऊपर और RO के दफ्तर से जनाब वो जो फॉर्म 45 जिसका इजरा हुआ जनाब, उसमें आप देखते हैं कि रेहाना इम्तियाज डार 1,31,616 वोट लेने वाली वो जनाब उनके फाइनल वोट्स लिखे जा रहे हैं जो दर्ज हैं फॉर्म 47 के अंदर, फेक, फैब्रिकेटेड और जाली फॉर्म 47, उसमें जनाब 1,04,082 वोट लिखे जाते हैं। और उसके मद्दे मुकाबिल ख्वाजा आसिफ के जनाब जो 82,616 वोट थे वो जनाब बढ़ाकर 1,19,001 वोट जनाब ये दर्ज किया जाता है फॉर्म 47 में। आज तक जो हम आपको तफसीलात बताते आ रहे हैं ये एक तकाबली जायजा था ओरिजिनल फॉर्म 45 के बीच और फॉर्म 47 जो फेक हैं जो इलेक्शन कमीशन ने जनाब अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए हैं और जो धांधली के गढ़ बने रहे हैं इस इलेक्शन में। RO के ऑफिसेज, रिटर्निंग अफसरान के जनाब दफ्तर और रिटर्निंग अफसरान और ये सारा अमला जनाब वो हम एक्सपोज करते रहे हैं। लेकिन अब मुकाबला है जनाब ओरिजिनल फॉर्म 45 का और फेक फॉर्म 45 का, उनके मद्दे मुकाबले जनाब कड़ा मुकाबला चल रहा है। और एक एक चीज हम आपके सामने
सबूतों के साथ फोटोज आपको शो करेंगे और आपके सामने ये तफसीलात रखेंगे। रिजल्ट्स पहले आपको बताते हैं जनाब। पहला नतीजा जो आया तकरीबन 12 पोलिंग स्टेशन का नतीजा था। उस वक्त जिस तरीके से नताइज आना शुरू हुए उसमें जनाब जो ट्रेंड शुरू हुआ वो जनाब 1970 वोट रेहाना डार लेती हैं और उसके मुकाबले में 1780 वोट जनाब थे ख्वाजा आसिफ के। उसके बाद तकरीबन नताइज आते रहे और रेहाना डार जनाब मुसलसल बतदरीज उनकी जनाब लीड बढ़ती गई। ख्वाजा आसिफ के जनाब 57,630 वोट थे, तकरीबन 70% ये नताइज आ चुके थे, जबकि उनके मुकाबले में रेहाना इम्तियाज डार 88,278 वोट 88,278 वोट यानी तकरीबन 30,000 की लीड से जनाब रेहाना इम्तियाज डार यहाँ पे जीत रही थी। लेकिन कई घंटों बाद तकरीबन 24 से ज्यादा घंटों बाद ये नतीजा जारी किया गया। फॉर्म 47 के मुताबिक आरओ के दफ्तर में ये सारी कार्रवाई डली और सुबह जनाब जो नतीजा आया उसमें ख्वाजा आसिफ विनर डिक्लेयर किए गए और रेहाना इम्तियाज डार को हरा दिया गया। और ये वोट जिस तरीके से कम किए गए वो अब हम आपके सामने रखते हैं कि वोट कम किस तरीके से हुए। जनाब फोटोज आपके सामने शो कर रहे हैं, दिल थाम के बैठिए जरा। 3 सबूत आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, 3 फोटोज आपको दिखाऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा कि किस तरीके से जनाब यहां पर नताइज बदले गए हैं और रेहाना इम्तियाज डार जो भारी लीड के साथ जीत रही थी वो जनाब उनको हरवाया किस तरीके से गया। ये पहली फोटो जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है जनाब हल्का NA-71 सियालकोट का दूसरा हल्का, पोलिंग स्टेशन नंबर 1। चौथे नंबर पर देखिए ख्वाजा आसिफ का नाम लिखा हुआ है 295 वोट्स। ये ओरिजिनल फॉर्म 45 जो 8 फरवरी की रात को जारी किया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से वो है। उसके बाद आप देखिए 7वें नंबर पर लिखा हुआ है रेहाना इम्तियाज डार 474 वोट्स। जनाब ये वो ओरिजिनल फॉर्म 45 है। अब ये अगली फोटो देखिए, इसका तकाबली जायजा जरा हम लोग लें। चौथे नंबर पर देखिए ख्वाजा आसिफ के वोट क्या लिखे हुए हैं 474, जबकि रेहाना इम्तियाज डार के 295। ये वो फेक फॉर्म 45 है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब अपलोड किया है। अब आप देखिए कि रेहाना इम्तियाज डार के जो 474 वोट्स थे ओरिजिनल फॉर्म 45 में उनको शो किया गया ख्वाजा आसिफ के वोट, और जो ख्वाजा आसिफ के ओरिजिनल वोट्स थे 295 उनको शो किया गया है रेहाना इम्तियाज डार के वोट। यानी मेहनत भी नहीं की, थोड़ी सी धांधली करने में थोड़ी सी अकल भी नहीं इस्तेमाल की। इसके वोट उठा के उसके डब्बे में डाल दिए, उसके वोट उठा के जनाब उसके डब्बे में डाल दिए और इनको एहसास नहीं था। इतनी बेशर्मी से जनाब इन लोगों ने धांधली की है कि इनको इस चीज़ का एहसास नहीं था कि बाद में ये जलील कितने होंगे। और सोशल मीडिया पे तो जनाब इनकी जनाब वो पंजाबी में कहते हैं कि धूड़ पट के रख देती है जनाब लोगों ने। और जो मुखालफीन है PTI के वो भी जनाब क्या नाम है बगलें बजा रहे हैं और वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि जनाब ये बिल्कुल ये सरासर धांधली है, सरासर 2 नंबरी है। आप देखिए अगला हल्का, अगला पोलिंग स्टेशन जनाब मैं आपके सामने जो ये फोटो शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, ये देखिए हल्का NA-71 सियालकोट 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 16। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ के वोट ये देखिए ये बिल्कुल अनक्लियर सा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वोट चेंज किया गया है और ये जो शो किया गया है ये ऊपर ये जनाब 421 वोट है, नीचे कुछ और लिखा हुआ था, ऊपर जनाब जालसाजी की गई है, 2 नंबरी की गई है और पेंसिल मार के जनाब उसको वोट को डिजिट्स जनाब चेंज कर दिए गए। और रेहाना इम्तियाज डार के नीचे वोट देखिए वो जनाब शो इस तरह से हो रहे हैं कि वो 213 वोट है, ये भी अनक्लियर है। ये ऊपर साफ सुथरा पता चल रहा है, इसको देखने से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जरा गौर से देखिए कि ये डिजिट्स जनाब यहाँ से चेंज किए गए। अब ये थी एक फोटो, अब अगली फोटो ये देखिए जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये मुलाहिजा कर रहे हैं, ये जनाब ये वोट्स हैं, ओरिजिनल वोट्स हैं जो 213 वोट थे ख्वाजा आसिफ के इस पोलिंग स्टेशन से और 421 वोट थे रेहाना इम्तियाज डार के इस पोलिंग स्टेशन से। अब इसको चेंज किस तरीके से किए गए वो पिछली फोटो में मैंने आपको शो किया है कि रेहाना इम्तियाज डार के जो 421 वोट थे वो फेक जाली इस सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म 45 मौजूद है उसमें जनाब वो वोट ख्वाजा आसिफ के डब्बे में दर्ज है 421, जबकि रेहाना इम्तियाज डार के जो वोट्स यहां पे दर्ज किए गए वो 213 वोट्स हैं, जबकि 213 वोट्स असल में ख्वाजा आसिफ के थे। यानी बस रद्दो बदल कर दिए, इसके वोट उठा के उसके खाने में लिख दिए, उसके वोट उठा के उसके खाने में लिख दिए। ये था जनाब दूसरा सबूत। इससे आपको जरा ये चीज मजीद क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इस पूरे हल्के में धांधली की गई है। यहाँ पे नताइज बदलने में जनाब कोई कसर उठा नहीं रखी गई। ऐसी बेशर्मी और ढिठाई से नताइज बदले गए हैं कि धांधली खुद भी शर्मा जाए कि ये हो क्या रहा है। अब अगली फोटो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है जनाब हल्का NA-71 सियालकोट 2 पोलिंग स्टेशन नंबर 11। यहां से ख्वाजा आसिफ के 168 वोट्स, जबकि रेहाना इम्तियाज डार के वोट्स देखिए 266।
یہ فوٹو ہے اوریجنل فارم 45 کی۔ اب جو اگلا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب فیک فارم 45، جہاں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بری طرح جناب بے نقاب ہوا ہے اور کھل کر یہ دھاندلی کرنے والے جناب سامنے آ گئے ہیں۔ اور ریحانہ امتیاز ڈار کے ووٹس یہاں پر آپ دیکھیے 168 اور خواجہ آصف کے 266۔ اندازہ لگائیے کہ اوریجنل فارم 45 میں 168 ووٹس خواجہ آصف کے تھے، وہ فیک فارم 45 کے اندر ریحانہ امتیاز ڈار کے شو کیے گئے ہیں، اور جو اوریجنل فارم 45 کے اندر 266 ووٹس اس پولنگ سٹیشن نمبر 11 کے جو ریحانہ امتیاز ڈار کے تھے وہ جناب 266 ووٹس شو کیے گئے ہیں خواجہ آصف کے۔ لہٰذا یہ اس بے شرمی سے جناب یہ دھاندلی کی گئی ہے، اس طریقے سے جناب یہاں پر یہ نتائج بدلے گئے ہیں، اور یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات کہ جس کی بنا پر پاکستان الیکشن سیل نے آپ کے سامنے یہ جو سیریز شروع کی ہے تمام حلقوں کی دھاندلی جناب بے نقاب کرنے کی، یہ اس پر ایک اور مور ثبت ہو گئی ہے کہ جو تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مختلف حلقوں کی جو دھاندلی ایکسپوز ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اس کا ایک اور ثبوت جناب آپ کے سامنے آ گئے ہے۔ اور یہ دھاندلی کرنے والے جناب اس برے طریقے سے بے نقاب ہوئے ہیں، اس برے طریقے سے جناب یہ کیا نام ہے کھلا جناب میدان میں آ گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور اصل جو جس خاتون امیدوار کو جو پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ تھی ریحانہ امتیاز ڈار، ان کے حق پر اور ان کو ووٹ ڈالنے والوں کے حق پر جناب یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ اور یہ جو تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیے جو ہمارے ویورز ہیں، خصوصاً ہمارے سیالکوٹ کے ویورز اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے جو ہمارے ویورز ہیں، وہ خود اندازہ لگائیے اور کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے، بتائیے کہ کیا یہ دھاندلی نہیں تو دھاندلی اور کیا ہے۔ اب یہ تھی جناب تفصیلات NA71 کی، سیالکوٹ کی، اور یہ وہ کینڈیڈیٹ ہے جناب یہاں سے خواجہ آصف کے جن کی 2018 میں بھی وہ کال لیک ہوئی تھی، جس کا بعد میں خود بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں جی میں نے جنرل صاحب کو کال کی تھی، اس وقت کے آرمی چیف کو، اور ان غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے، ان حلقوں کی جانب سے، ان مقتدر حلقوں کی جانب سے بھی جناب اس ملاقات کی اور اس کال کی جناب تردید نہیں کی گئی تھی، بلکہ تصدیق کی گئی تھی کہ جی ہاں خواجہ آصف کی بات ہوئی تھی اس وقت کے آرمی چیف سے، اور اس کے بعد جناب چراغوں میں روشنی نہ رہی، اس کے بعد نتائج بدلے گئے، اور صبح جناب خواجہ آصف جیتا ہوا تھا، اور جبکہ عثمان ڈار ان کے مد مقابل جو تھے ریحانہ امتیاز ڈار کے بیٹے 2018 کے الیکشن میں جناب وہ جو بھاری اکثریت کے ساتھ جیت رہے تھے وہ جناب صبح ہروا دیے گئے۔ لہٰذا یہ اس طریقے سے انتہا ہوئی ہے اس الیکشن میں دھاندلی کی اور فراڈ کی اور 2 نمبری کی اور جعل سازی کی۔ اور آپ کے سامنے اگر ہم مزید تفصیلات رکھیں، آپ کو بتائیں تو یہ وہ حلقہ ہے کہ جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے 2 نمبری کی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے ہمارے ذرائع کے مطابق اپنے ان کے جو ممبران ہیں وہ بھی اس چیز پر شرمندہ ہیں، وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، جن کے ضمیر تو شاید مردہ ہو چکے ہیں لیکن ان کے دماغ اور آنکھیں کام کر رہی ہیں، اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 نمبری اور فراڈ ہمارا ادارہ کر رہا ہے، اور کس کے کہنے پہ کر رہا ہے، کس کی ایما پہ کر رہا ہے، وہ پوری قوم جانتی ہے۔ ان کو مزید ایکسپوز کرنے کی ہمیں میرے خیال سے یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی جناب تفصیلات سیالکوٹ کے حلقے NA71 کی۔ آپ کے سامنے مزید حلقوں میں جس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے اور نتائج بدلے گئے ہیں وہ تفصیلات لے کر آتے رہیں گے، تازہ ترین اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے، اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ ہماری بہتری کے لیے آپ کے پاس اگر کوئی رائے ہے تو اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔